潔周平挽回に至る。俺はお前を殺しに来たんじゃねえ、止めに来たんだ。挽回、不死の向上。無抵抗のやつを切れないってんなら相手をしてやるよ。So what is up everybody, welcome back to my channel Sane Warrior X। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिसागी शूहे के बांकाई के बारे में फ्रॉम एनिमे ब्लीच। तो मुझे लगता है मैं ऐसे सोलो एनिमे वीडियोस कभी कभार बना लिया करूँगा, मोस्टली व्हेन आई एम आउट ऑफ टॉपिक एज ऑफ राइट नाउ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो से पहले स्पॉइलर अलर्ट नहीं देना चाहूँगा क्योंकि इसके अंदर 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क जो कि अभी तक मांगा के अंदर ही है, उसका एनिमे अडेप्टेशन 2021 में आने वाला है, उसके बारे में कोई स्पॉयलर्स नहीं होने वाले हैं। और अगर कुछ मिनिमल स्पॉयलर्स होंगे भी तो मैं आपको वार्न कर दूंगा और बोल दूंगा कि आपको कहाँ तक स्किप करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, आपने अगर बस ब्लीच का एनिमे देखा है सो इट्स इनफ, अगर आपने वो भी नहीं देखा तो इट्स यूजलेस फॉर यू टू वॉच दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बिफोर हम बांकाई के बारे में बात करें, हमें उससे पहले शूहे हिसागी के शिकाई के बारे में बात करना पड़ेगा। और उसके जो शिकाई का नाम है वो है काज़ेशिनी और उसका रिलीज़ कमांड है रीप। सो अकॉर्डिंग टू शूहे एंड अकॉर्डिंग टू अस, जिन लोगों ने कैन फियर योर ओन वर्ल्ड नॉवेलाइजेशन नहीं पढ़ी है, और हाँ हिसागी शूहे का बांकाई उस नावल के अंदर ही था, सो उस नावल के बारे में तो इन्फॉर्मेशन होगी ही, उसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में। बट इट्स फाइन क्योंकि उसका कोई एनिमे अडेप्टेशन तो नहीं आने वाला, कुछ 10-15 साल वाला आ भी जाए तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमें हिसागी शूहे के शिकाई के बारे में हम बात कर रहे थे, उसका नाम है काज़ेशिनी और उसका कमांड है रीप। और उसके कमांड की वजह से हमें और शूहे को लगता है कि वो एक वेपन टू किल है। और उसका जो काज़ेशिनी है उसका शेप भी ऐसा है, वो एक डबल ब्लेडेड साइट्स है जो कि जिसका शूहे यूज़ करता है, उसको लॉन्ग रेंज वेपन की तरह, थ्रोइंग वेपन की तरह यूज़ करता है। और उसको अपने कीडो टेक्निक्स के साथ भी मिक्स करता है, जैसा उसने आयन के अगेंस्ट में यूज़ करा था। बट दैट्स नॉट हिज ट्रू शिकाई। मीन्स काज़ेशिनी के शिकाई के अंदर कुछ बदलता नहीं है उसका, बट शूहे को पता ही नहीं होता कि उसका जानपाक तो है क्या। सो एक्चुअली उसका जो जानपाक तो है वो ब्लेड्स नहीं होती, वो जो उन ब्लेड्स को जो कनेक्ट करते हुई चेन होती है वो है उसका एक्चुअल जानपाक। तो इसलिए वो एक डबल ब्लेडेड जानपाक तो नहीं है। और यामामोटो गेंजुसाई ने उसे मेंशन नहीं करा था एक डबल ब्लेडेड जानपाक की तरह। उन्होंने बस बोला था कि शुनसुई क्योराकु का कातेंक्यो कोत्सु और जुशिरो ओकिताका का सोग्योनो कोतोवारी ही बस 2 डबल ब्लेडेड जानपाक तो है। और इट्स ट्रू का शूहे का जानपाक तो उसके ब्लेड्स नहीं, उसकी चेन है। सो व्हाट आर हिज शिकाई एबिलिटीज़? तो नॉर्मली लोग कहेंगे कि इट्स जस्ट अ थ्रोएबल वेपन, एक वेपन है जिससे वो लोगों को मार सकता है और उसको अपने कीडो टेक्निक्स के साथ कंबाइन कर सकता है और साथ में यूज़ कर सकता है। बट एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि अगर हमने जो देखा है पूरी सीरीज़ के अंदर, हर एक शिकाई एबिलिटी के पास, हर एक जानपाक्तो के पास कुछ ना कुछ एबिलिटी होती है, भले ही वो कीडो बेस्ड हो या फिर किसी और तरीके का हो। वो मीन्स प्योर फाइटिंग वेपन नहीं होते। लाइक सेम्बोन ज़ाकुरा, वो बहुत सारे बिलियन 1000 ब्लेड्स के अंदर, 1000 और 10,000 समथिंग लाइक दैट, उतने ब्लेड्स के अंदर डिवाइड कर जाता है और वो उसकी स्पेशलिटी है। ज़ांगेत्सु की बात करें तो ज़ांगेत्सु गेत्सुगा तेंशो उसको एबिलिटीज़ देता है जो कि वो नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकता यूज़र। तो जानपाक्तो का शिकाई उसको वो एबिलिटीज़ देता है और बांकाई मोस्टली एबिलिटीज़ से रिलेटेड होता है और उसे एनहांस करता है। तो हमें नॉवेलाइजेशन के वक्त कैन फियर योर ओन वर्ल्ड के अंदर बताया गया है कि उसकी जो ट्रू शिकाई एबिलिटी है कि वो उसका जो चेन्स है वो उसको इमॉर्टैलिटी ग्रांट करते हैं। मीन्स इज़ परफेक्ट फॉर शूहे, क्योंकि शूहे किसको मारना नहीं चाहता और ना ही वो खुद मरना चाहता है। तो और उसका जानपाक तो एक वेपन टू किल नहीं है, वो खुद को बचाने का वेपन है, एक डिफेंसिव वेपन है जो कि शूहे को इमॉर्टल बनाता है। सो इन अ सेंस इमॉर्टल, क्योंकि उसको 2 पीसेस में कट कर दिया जाता है और
उसके बाद उसकी जानपाक्ते की जो चेन्स है वो उसको वापस से कनेक्ट कर देती है शूहे को, और इट्स लाइक ही डिडंट टेक एनी डैमेज एट ऑल. So that's the way of immortality. It grants the user, sorry for that, it grants the user, and that's his Shikai ability. So मैंने अब Shikai ability explain कर दिया. इसके अलावा और कुछ खास नहीं है. बाकी नॉर्मली जैसे अपने जानपाक्तों को यूज़ करता है कर सकता है. तो even though being immortal, he can't go against strong opponents, very strong opponents like Aizen. क्योंकि भले ही वो immortal है, वो Aizen के कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है, उसके डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा है. तो अब हम जाते हैं उसके बांकाई के ऊपर. सो किसी भी जानपाक्तों का शिकाई और बांकाई रिलेटेड ही होता है, और वो दोनों के दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं हो सकते. एंड सेम गोज़ फॉर काजे शिनी. तो शूहे के बांकाई का नाम है फुशिनो कोजो. नेम आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा अगर मैंने मेहनत करी है एडिटिंग में, तो नहीं करी तो सॉरी. फुशिनो कोजो उसके बांकाई का नाम है. तो जब वो अपना बांकाई यूज़ करता है तो आसमान के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का बॉल आता है जो कि चेन्स का बना हुआ है, और उससे चेन्स गिरती है जो कि शूहे और उसके ओपोनेंट के नेक पर बंधी जाती है और उनके आर्म्स के ऊपर, और वो वहाँ पर फंस जाते हैं. और अगर किसी तरह ओपोनेंट ने चेन्स तोड़ भी दिए तो चेन्स फिर से आ जाएंगे और ओपोनेंट को बांध देंगे. मीन्स देयर इज़ नो एस्केप नाउ. तो अभी तक जितना एक्सप्लेन करा लग रहा होगा काफ़ी ओपी बांका है, बट नो. उसके अलावा बहुत सारी चेन्स गिरती है जैसा आप यहाँ पर देख रहे होगे. ये एक क्लिप है ब्लीच ब्रेव सोल्स गेम के अंदर से. अभी उसके अंदर शूहे हिसागी है, उसका बांकाई शूहे, उसका बैनर आया है अभी करंटली एट द टाइम ऑफ दिस वीडियो. यू कैन पुल हिम. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको कोई गेम खेलना है, तो यू कैन जस्ट गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर. नो प्रमोशंस, जस्ट बता रहा हूँ कि आप खेल सकते हो. मैं भी खेलता हूँ. सो या तो बहुत सारी चेन्स गिर जाती है और चेन्स की एक केज बन जाती है, और उस केज के अंदर वो शूहे और उसका ओपोनेंट ट्रैप हो जाते हैं, और वो और ओपोनेंट चेन्स को तोड़ भी दे तो फिर से फंस जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता. सो अब आप लोग सोच रहे होंगे तो ये सब एबिलिटी से ट्रैप हो गया क्या? एक सीलिंग एबिलिटी है जिसके अंदर शूहे खुद भी सील हो जाएगा साथ में. नो, उसके बांकाई के अंदर वो ओपोनेंट को मार सकता है, बट इट्स नॉट कन्वीनियंट फॉर शूहे, क्योंकि हमें पता है कि शूहे को ना ही किसी को मारना पसंद है और ना ही खुद मरना पसंद है. और उसके बांकाई के अंदर जो अगर वो अकेले है तो बस एक ही तरीका है उसको अपने ओपोनेंट को फिनिश करने का, वो है कि वहाँ पर वेट करे जब तक ओपोनेंट का और शूहे दोनों का रियात्सु नहीं ख़त्म हो जाता, यानी स्पिरिचुअल प्रेशर, और उसके बाद वो मर नहीं जाते. बट देयर इज़ ऑल्सो अनदर वे ऑफ किलिंग द ओपोनेंट विच इज़ थर्ड पर्सन. सो हमें नॉवलाइजेशन के अंदर पता चलता है, मीन्स नॉवल के अंदर, जब एनिमी ने शूहे को अटैक करा, सो एनिमी शूहे ने बाद में बांकाई अपना यूज़ करा और उसके अंदर ट्रैप हो गया एनिमी और वो, और उसके बाद पास में ही शुनसुई क्योराकू रहता है और वो शुनसुई क्योराकू जाके एनिमी को फिनिश ऑफ कर देता है. मैं एनिमी का नाम नहीं ले रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट यू टू गेट एनी स्पॉयलर्स, अननेसेसरी स्पॉयलर्स. और ऐसे करके शूहे और क्योराकू वॉर को एंड करते हैं. हाँ, एक्चुअली वहाँ पर एक वॉर चल रही होती है और शूहे उस वॉर की रिपोर्टिंग करने जाता है सेरेते बुलेटिन के अंदर, बट वो वॉर के अंदर खुद ही जाके फंस जाता है. और उसके शिकाई के अंदर आप लोग वंडर कर रहे होगे, उसके बांकाई के अंदर, कि अगर ओपोनेंट ने शूहे को मार दिया तो क्या? दैट्स इम्पॉसिबल. उसके बांकाई की ये भी एबिलिटी है कि जब तक वो उस चेन्स के केज के अंदर रहेंगे वर्ल्ड स्टॉप्ड रहेगी उस अंदर. मतलब अंदर जो भी लोग हैं वो एक दूसरे को डैमेज नहीं कर सकते, कर भी दिया तो फिर से हील हो जाएंगे लाइक नथिंग हैपेंड. और दोनों इमॉर्टल है अनटिल एंड अनलेस उनका रियात्सु ड्राउन हो जाए. लेकिन कोई बाहर से अगर एंटर करता है तो वो मार सकता है ओपोनेंट को. तो अगर मैं बांकाई के बारे में बात करूँ तो मेरे थॉट्स क्या है? द बांकाई इज़ परफेक्ट बांकाई फॉर शूहे हिसागी. शूहे हिसागी का नेचर के हिसाब से उसका बांकाई परफेक्ट है. और आई नो एज अ बांकाई इट्स नॉट अ वेरी कन्वीनियंट वन, और कुछ बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हिकोने के साथ द एनिमी के साथ कोई और भी हुआ और शूहे उसको ट्रैप नहीं कर पाया, देन इट्स गेम एंड फॉर शूहे.
but since there was someone on Shuhei's side, Shunsui Kyoraku, he was able to finish off the enemy. So I know video 10 minutes long हो गए, so I would like to end it here. So comment section में बताना आपको शुहे का बांकाई कैसा लगा, और ब्लीच ब्रेव सोल्स के भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर वाली ऐप स्टोर पर भी आपको सर्च करने पर मिल जाएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, और मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय.